बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस जो आज पेपर हुआ है उसका हम आंसर की करने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ एमसीक्यू और मैप कार्टून इन सब चीज़ की हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं चीज़ों की शुरुआत। पहली बात मैं पेपर का ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू ये है कि आपका पेपर इतना ईजी है, ये समझो कि ऐसा पेपर मतलब कई सालों के बाद ऐसा आया है जिसमें इतनी इजी क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है? क्वेश्चन है भारतीय संविधान से संबंधित निम्न घटनाओं को कालाक्रम के अनुसार लिखिए। अब देखिए जो कैबिनेट मिशन है इसका जो योजना आया था 1946 में आया था, संविधान सभा भी 1946, भारत की स्वतंत्रता की बात करते हुए 1947 हो जाएगा और संविधान को लागू करने की बात आई तो 1950 हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें राइट ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे देखिए कैबिनेट मिशन पहले हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था और लास्ट में ये हुआ था। यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ए बी सी डी, यानी कि बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि नीचे दो कथन दिए गए, अभिकथन और कारण, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना है। ठीक है, यानी कि वो कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली जिसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एक समान अधिकार साझा करते हैं, बिल्कुल गलत है। यानी कि ये गलत हो जाएगा, ऊपर वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन, जिसमें दो कॉलम दिए हुए हैं, मैच करना। तो इसमें मैंने आपको बताया था किसी एक को मैच करने के बाद आंसर चेक करना होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा जो होता है एक स्थायी सदन होता है, क्योंकि इसको भंग नहीं कर सकते। तो दूसरे का तीसरा, देखिए दूसरे का तीसरा किसमें है, दूसरे का तीसरा इसमें है। ठीक है, यानी कि दूसरे का तीसरा इसमें, यानी कि सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये जितने भी आंसर बताए जा रहे हैं करेक्ट बताए जा रहे हैं, इस चीज का गारंटी हम देते हैं। ठीक है, और बाकी अगर किसी क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हैं तो आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वो कर सकते हैं। जैसा कि इंग्लिश मीडियम में भी सेम वही है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, और इसमें अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए तो इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा गया, क्यों कहा गया? क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता, यानी कि बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का गठन भारत के गणराज्य बनने के बाद हुआ था, बिल्कुल गलत है। भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे, यानी कि दोनों ही कथन गलत है, इसलिए यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही कथन गलत है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, कैसे? महाभियोग के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे है चुनावी प्रक्रिया का भाग नहीं है। कौन सा चुनाव प्रक्रिया का भाग नहीं है? देखिए चुनाव प्रचार तो भाग है, मतदान भाग है, मतों की निगरानी भी है, लेकिन महाभियोग जो है ये भाग नहीं है, इसलिए आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आठवें की बात करते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। निवारक नजरबंदी का उद्देश्य क्या है? निवारक नजरबंदी का उद्देश्य होता है उसको जुर्म करने से बचाना, और इसके लिए उसको हिरासत में भी लिया जा सकता है। तो 9वें का बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, संभावित अपराध की रोकथाम हेतु उसे हिरासत में लेना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो कौन सा मौलिक अधिकार? देखिए समानता का अधिकार सबको मिलता है, जीवन की स्वतंत्रता सबको, धार्मिक स्वतंत्रता सबको, अव्यक्ति का अधिकार हर किसी को नहीं मिलता है। ठीक है, जो यहाँ के व्यक्ति हैं उन्हीं को मिलता है, इस वजह से यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11वें की बात करते हैं, भारत में न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो न्यायपालिका का जो प्रमुख है वो होता है मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रीट नहीं है जिसमें उच्चतम न्यायालय जारी नहीं करता? तो बंदी स्पष्टीकरण जारी करता है, निषेध आदेश भी जारी करता है, परमादेश भी जारी करता है। ये इसका पार्ट नहीं है, इंटरोगेशन इसका पार्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें हम एमसीक्यू की बात करने वाले हैं, मैप और कार्टून की बात करने वाले हैं, तो इस वजह से ये वाले जो क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हाँ, इसके बाद अभी वीडियो अपलोड करूंगा, मैं लाइव आके पढ़ाऊंगा, उसमें आपको देखना है तो देख लीजिएगा, इन सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको पता लग जाएगा। ठीक है, हालांकि नेक्स्ट पेपर की तैयारी के लिए इन क्वेश्चनों को देखना जरूरी है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि विकास स्टडी पॉइंट का नोट्स में ना मिले। आपको अगर नहीं लगता ऐसा तो आप चाहो तो आप नोट्स डाउनलोड करके देख सकते हो। अगर आपको श्योरिटी नहीं है तो हम आपका
जो भी है नोट्स वापस ले लेंगे, ठीक है। आप एक बार देखिए नोट्स को अच्छे से रीड कीजिए, आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि हिस्ट्री का भी पेपर आप लोग के सामने आने वाला है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग ने हिस्ट्री के पेपर की अच्छी तैयारी करनी है तो विकास स्टडी पॉइंट का नोट्स जरूर डाउनलोड करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इंग्लिश मीडियम में भी सेम वही है जो कि मैंने आपको बताया। ये आपका कार्टून यहाँ पे देखने को मिल गया। इस कार्टून में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है। तो चुनावी हवा कार्टून का केंद्रीय विषय है। केंद्रीय विषय क्या है, यानी कि कार्टून हवा जो दिखाई गई है, जिसमें देखिए एक चुनाव का माहौल दिखाया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किस चीज के बारे में। तो देखिए स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बिल्कुल नहीं है, ये चुनाव प्रचार के बारे में दौरान, यानी कि 1957 के आम चुनाव के दौरान जो चुनाव प्रचार हुआ तो उसका है। तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह कार्टून भारतीय लोकतंत्र के किस पक्ष को उजागर करता है, तो चुनावी भागीदारी को उजागर करता है, तो ये हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, व्यंग चित्रकार द्वारा दिखाई गई अराजकता शैली किस बात को दिखाती है। किस बात को दिखाती है भाई, ये दिखाती है जीवंत चुनावी लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा को दिखाते हैं। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे, चुनावी हवा से क्या तात्पर्य है। चुनावी हवा से क्या तात्पर्य है, चुनावी माहौल का हर जगह फैल जाना, ये तात्पर्य है, यानी कि सी वाला ऑप्शन राइट, ठीक है। अब आप ये मत कहिएगा भैया हर, अब मैं आपने सी ही बताया, अरे भाई सी आंसर है तभी तो बताएंगे, है ना। चलिए आगे सेम यहाँ पर भी यही चीज है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 25वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इस तरीके से आपका मैथ दे रखा है और यहाँ पे बताना है आपको। तो मैंने कहा था कि इस तरीके से जो चीजें हैं आप अपने पुस्तक कॉपी में बना लीजिएगा वहाँ पे शीट में, और उसके बाद कैसे भरना है ये देखिए। सबसे दक्षिण द्विसदनीय राज्य, तो अब आपको ये समझना है दक्षिण क्या है। दक्षिण वाले ये वाला एरिया, इसे कहते हैं दक्षिण। अब ये कहता है द्विसदनात्मक राज्य, बिल्कुल। तो इससे भी दक्षिण में कौन सा है, डी वाला दक्षिण में है। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा राइट। और डी क्या है, कर्नाटका। तो यहाँ पे आपको भरना था डी, और डी के साथ यहाँ पे उसके बगल में भरना था कर्नाटका, ठीक है, ये राइट हो जाएगा। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्विसदनात्मक राज्य। अब इसमें अगर जो बचा ऑप्शन है सी बी ए, इसमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सी है, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आपको लिखना था सी और उसके बगल में लिखना था उत्तर प्रदेश। पूर्व भारत का एकमात्र द्विसदनात्मक राज्य। अब देखिए पूर्व की बात करें तो ये पूर्व में है। पूर्व में सिर्फ एक ही राज्य का डिनोट किया गया, यानी कि ए क्या है, बिहार है। तो यहाँ पे आप लिखोगे ए मतलब बिहार। भारत का सबसे नया द्विसदनात्मक राज्य, तो आपको पता है इन अगर चारों में बात किया जाए तो सबसे नया कौन सा है, तेलंगाना, जिसकी स्थापना मतलब जिसको बनाया गया 2014 में। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बी लिखना है। बी लिखने के बाद यहाँ पे बगल में इसको तेलंगाना लिखना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप समझिए आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये चीजें हैं। अच्छा ये भी आपको करना है। अगला है जो पैसेज दिया हुआ है, पैसेज आपको पढ़ लेना है। सीधे आंसर की बात करते हैं। स्वतंत्रता के बाद संविधान में अधिकारों को शामिल करने पर कोई विवाद क्यों नहीं हुआ था। इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि नेताओं ने बहुत पहले ही बात कर लिया था, क्योंकि नेताओं ने पहले ही इसके महत्व को समझ लिया था, इसलिए कोई विवाद नहीं हुआ था। यानी कि सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। संविधान निर्माण के समय भारतीय नेताओं का अधिकारों के प्रति रवैया कैसा, रवैया ये था भाई एक मत, ठीक है, एक मत। आगे, क्योंकि अधिकारों को लेकर सब एक जैसे ही थे। मौलिक अधिकारों का विषय कौन से भाग में दिया गया, तो 3 में दिया गया। कौन सा मौलिक अधिकार मूल संविधान में था पर अब नहीं है, तो ये हो गया अपना संपत्ति अधिकार। पहले मूल अधिकार में था लेकिन अब नहीं, यानी कि ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। सेम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी। बाकी अगर मैं बड़े क्वेश्चन की बात करूँ तो इजी क्वेश्चन आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय। हिस्ट्री के पेपर के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए बाय बाय।